एक दफ़ा फिर कहता हूं कि ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग आसान है अगर इसको सोच के समझ के किया जाए। आज आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के एक और लेक्चर के साथ ये वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। और कल के दिन में क्रूड ऑयल में, जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि मैं तो मोस्टली क्रूड ऑयल पे ही ट्रेड करता हूं, तो कल के दिन में क्रूड ऑयल के अंदर हमने ट्रेडिंग की है और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं। कुछ बहुत लाजवाब किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हुई जिनको हमने अवेल भी किया। मैंने सोचा कि उन अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों दोस्तों को गाइड कर दिया जाए। कल दो मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स जो थे वो मार्केट के अंदर अवेलेबल थे क्रूड ऑयल के हवाले से, जिन्होंने बहुत ही लाजवाब परफॉर्म किया। और उसके साथ साथ थोड़ा सा क्रूड ऑयल का एनालिसिस भी साथ में ऐड करूँगा, क्योंकि क्रूड ऑयल पिछले कई हफ्तों से लगातार एक रेंज की कंडीशन में मौजूद है, तो थोड़ा सा उसको हम एनालाइज करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ उसमें हमें नज़र आ रही हैं। तो इस वक्त हमारे सामने जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये, जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि मैं जब भी ट्रेड करता हूं तो मैं एक बिग पिक्चर को पहले सामने रखता हूं। ये हमारे सामने इस वक्त क्रूड ऑयल का मंथली, वीकली, डेली, H4, H1 और M30 के चार्ट्स मौजूद हैं। मेरी एक रूटीन है कि मैं तमाम मेजर टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करता हूं। एनालाइज करने का तरीका भी आप दोस्तों को मेरा पता है कि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ज़रिए मार्केट को एनालाइज करता हूं। ये इस वक्त वो एनालिसिस चार्ट भी आपके सामने मौजूद है। और उसके बाद फिर मैं आमतौर पे छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर जाके ट्रेड करता हूं। मोस्टली अगर मेरे पास वक्त की कमी हो तो मैं 30 मिनट को भी देख लेता हूं। अगर मेरे पास वक्त हो और मैं प्रॉपर तरीके से पूरा दिन बैठ के ट्रेड करना चाहूं तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 5 मिनट के चार्ट पे या 1 मिनट के चार्ट पे भी इवन जाके हम ट्रेड्स फाइंड आउट करते हैं। उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटे मिलते हैं और उसके टारगेट्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं। बहरहाल ये तो खैर एक अलहदा से पूरी की पूरी वीडियो का टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में एक नहायत लाजवाब पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार का। और कल के दिन में दो कैसे फॉलो किया जाए तो इंतहाई लाजवाब ट्रेडिंग हो सकती है। 30 मिनट चार्ट पे चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसको 30 मिनट चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और अगर हम कल के दिन की बात कर लें तो ये कल का दिन है। तो कल के दिन के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला मॉर्निंग स्टार पैटर्न डेवलप हुआ था वो कुछ यहाँ पे था। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये कल के दिन में मार्केट नीचे गिरी है और यहाँ पे मार्केट में मॉर्निंग स्टार पैटर्न डेवलप हुआ। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है इसकी कई सारी वेरिएशंस हैं। यहाँ पे एक वेरिएशन डेवलप हुई थी। टेक्निकली ये मॉर्निंग स्टार है कि मार्केट नीचे आई है, एक रेड कलर की कैंडल जो कि मार्केट को नीचे जाने को इंडिकेट करती है, दरमियान में एक छोटी कैंडल और एक फिर वापसी की बुलिश कैंडल। दरमियान की छोटी कैंडल जो है इसकी विक्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, और ये तीन कैंडल्स मिलकर मॉर्निंग स्टार बनाती हैं। और ये कल मॉर्निंग स्टार दो बने हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे जो मॉर्निंग स्टार बना है इसकी वेरिएशन ये है कि यहाँ पे सेंटर में एक की बजाय दो कैंडल्स थी। और ये वेरिएशन कभी कभी आती है, अच्छे रिजल्ट्स दे के जाती है, कोई इसमें मसला नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट नीचे गई है, नीचे जाती हुई एक बेरिश कैंडल, उसके बाद दो दरमियान की छोटी कैंडल। अगर आप गौर करें तो पहली कैंडल जो है ये डॉजी कैंडल है। डॉजी कैंडल जो है ये मार्केट के अंदर इनडिसीजन को इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स जो हैं वो एक इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि अब क्या करना है, ऊपर जाएं कि नीचे जाएं। उसके बाद अगली कैंडल डिसाइड करती है कि क्या करना है। अगली कैंडल जो है वो हैमर बनी है। हैमर के ऊपर भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं। हैमर के हवाले से अलहदा से इंशाल्लाह को वीडियो भी बनाएंगे। हैमर कैंडल जो है वो भी बताते खुद एक ट्रेड सिग्नल है और उसको अच्छे तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लिए जा सकते हैं। बहरहाल फिलहाल मैं आज हैमर केले की बात नहीं करूंगा, मैं मॉर्निंग स्टार की बात करूंगा। तो यहाँ पे ये चार कैंडल्स जो हैं ये मिलकर हमारे पास मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन डेवलप कर रही हैं। जब बुलिश कैंडल जो है वो पहली बेरिश कैंडल के 50% से ऊपर चली जाए तो आमतौर पे हम कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं। लेकिन अगर ये कैंडल बुलिश कैंडल जो है ये हमारी बेरिश कैंडल को क्रॉस कर जाए तो फिर कंफर्मेशन का वेट मोस्टली नहीं किया जाता। और यहाँ पे भी यही हुआ कि ये जो बुलिश कैंडल बनी है ये इस बेरिश कैंडल के टॉप को ब्रेक करके बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, ऊपर विक भी काफ़ी सारी बनाई है। तो बहरहाल ये बहुत ही लाजवाब एक मॉर्निंग स्टार था। मॉर्निंग स्टार पैटर्न या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये आपके पास स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की वैल्यूज़ लेके आता है।
मैं आमतौर पर रिकमेंड करता हूं कि आप 1 to 1 के साथ ट्रेड करें, यानी जितना स्टॉप लॉस उतना ही टेक प्रॉफिट। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं लाइन लगा के आपको दिखा देता हूं कि ये हमारा एंट्री पॉइंट था, यानी जहां पे ये अगली कैंडल स्टार्ट हुई, यहां से हमने एंट्री लेनी थी। स्टॉप लॉस हमारा आएगा इस जगह पे, इस पूरे पैटर्न के नीचे जहां पे ये पैटर्न खत्म हो रहा है, और हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे कि ये जनाब हमारी बनती है तकरीबन कुछ 70, 71, 72 पिप्स बनती है, और इतना ही हम अपना टेक प्रॉफिट रखेंगे। और आप देखें कि हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो रफली इस कैंडल के ऊपर जाके तकरीबन यहाँ पे जाके हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो हिट हो गया, और 1 to 1 के साथ हमारी ट्रेड जो है वो पूरे प्रॉफिट में क्लोज हो गई। हमारी ट्रेड खैर इससे ज़्यादा प्रॉफिट टारगेट के साथ थी, वो किस तरह से हमने मेजर किया वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और बहरहाल अगर हम 1 to 1 के साथ बात कर लें तो ये ट्रेड हमारी खत्म हो गई। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आई है, और मैं इन लाइनों को ज़रा ख़त्म कर देता हूँ। नीचे आने के बाद मार्केट ने दोबारा से, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गिरी है, और नीचे आके यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से मॉर्निंग स्टार बनाया। अब ये जो मॉर्निंग स्टार था ये उतना स्ट्रांग नहीं था, इसमें कंफर्मेशन का वेट जरूरी था। तो अगली कैंडल जो है ये कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होगी। अगली कैंडल बुलिश है, अगर ये कैंडल रेड हो जाती तो फिर कंफर्मेशन नहीं थी, फिर वेट करना जरूरी था। ये कैंडल बुलिश हो गई है तो कंफर्मेशन क्लियर है, हम यहाँ से अब एंट्री लेंगे। तो ये जनाब हमारे पास एंट्री पॉइंट हो गया, यहाँ से हमारी एंट्री है। टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस हमारा ये नीचे आ जाएगा, ये तकरीबन 35 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है, और अगर आप देखें तो ये 35 पिप्स तकरीबन मार्केट जो है वो मूव करके गई है, और आपके 1 to 1 का टेक प्रॉफिट का हिट होने का पूरे का पूरा था। अभी भी मार्केट बुलिश है, अभी मार्केट अब मजीद ऊपर जाएगी, और मार्केट अभी मजीद अपने टारगेट्स को हिट करेगी। अब मसला ये है कि यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल है, मैं उसके ऊपर भी चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि समटाइम्स ये पैटर्न्स फेल हो जाते हैं तो क्यों होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इस जगह पे मैं H4 चार्ट पे आ रहा हूँ, और H4 चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एरिया जो है, यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अवेलेबल है। इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ने बड़े अच्छे तरीके से मार्केट को कवर किया, और यहाँ से हमारी जो एंट्री बनती थी, ये हमारा स्टॉप लॉस बनता था तकरीबन 114 पिप्स का, और ये 114 पिप्स की बजाय 180 पिप तक मार्केट मूव करके गई है। उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा से हमारे पास बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन बनी है। ये H4 चार्ट है, कल का चार्ट है, बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन बनी है, और यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस हमारा इस जगह पे बनता है जो कि तकरीबन 118 पिप्स का है। तो अभी तक मार्केट ने 118 पिप्स मूव नहीं किया। अभी तक मार्केट ने 118 पिप मूव नहीं किया, और उसके बाद अब कंडीशंस थोड़ी सी अपसेट भी हैं, रिस्की भी हैं। मैं नहीं कंफर्म कर सकता कि ये मार्केट अभी मजीद इतना ऊपर जाए कि हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाए। अब यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है कि मार्केट में हमें सर्टेनिटी नहीं है कि मार्केट वाकई ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, वो कन्फ्यूजन्स क्या है, गौर से समझना चाहिए इस पूरे के पूरे सिनेरियो को। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन अगर इनको अच्छे तरीके से बाकी टूल्स के साथ मिलाकर यूज़ किया जाए। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस चार्ट को, ये वीकली चार्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। मार्केट नीचे आई थी, और नीचे आने के बाद अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्तों से मार्केट जो है वो लगातार एक ही रेंज के अंदर खड़ी है, यानी तकरीबन 2 महीनों से मार्केट जो है वो रेंज के अंदर खड़ी है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें, और बहुत ट्रायंगल्स, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, ये सारी ऐसी लाजवाब इंफॉर्मेशन जनरेट करती हैं और एक्यूरेटली काम करती हैं कि क्या ही बात है इनकी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो अवेलेबल है। मार्केट नीचे आई है, और नीचे आने के बाद मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ट्रैप हुई है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक्सपेक्टेशन हमारी तकरीबन ठीक ही रही है कि मार्केट में हमें लग रहा था कि इस ट्रैप को कंप्लीट करने से पहले ब्रेकआउट हो जाएगा, और ब्रेकआउट हुआ है। इस हफ्ते मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, लेकिन चूंकि अभी ये वीक चल रहा है, इसलिए ये कंफर्म नहीं है कि ये वाकई ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि
वीक कंप्लीट होगा, उसके बाद कैंडल की फॉर्मेशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ वाकई ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अगर हम गौर करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया, लेकिन फिबोनाची का 61.8 का ये वाला लेवल जो है ये इस ब्रेकआउट के सामने रुकावट बनाए खड़ा है। और अगर आप गौर करें तो पिछले कई दिनों से मार्केट ऊपर जाती है, इस लेवल को हिट करती है और वापस इधर ही बबलिंग कर रही है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही। अब चूंकि H4 के अंदर हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग फॉर्मेशन इधर अवेलेबल है, जिसके मुताबिक मार्केट को इतना ऊपर जाना चाहिए कि वो इस लेवल को ब्रेक कर ले, लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल मार्केट के सामने खड़ा है इसलिए यहां पे कंफ्यूजन्स हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी या नहीं करेगी। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक बेसिक सा फार्मूला ये है कि मार्केट जब ब्रेकआउट करती है तो मोस्टली मैं कह सकता हूं कि 60-70% ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकआउट करती है। अब ट्रेंड क्या है, मार्केट के अंदर ट्रेंड जो था वो तो बेरिश था, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गई थी, उसके बाद मार्केट ट्रैप हुई है, तो टेक्निकली मार्केट को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये 60-70% चांसेस हैं, जरूरी नहीं होता कि हर दफा ऐसा हो, समटाइम्स मार्केट उसके ऑपोजिट साइड पे भी ब्रेकआउट करती है और इसीलिए ये कहा जाता है कि ब्रेकआउट की कंफर्मेशन का वेट किए बगैर ट्रेड ना की जाए। और यहां पे मार्केट फिलहाल हमें लग रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर रही है, बुलिश डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ये हफ्ता, ये वीक कंप्लीट होगा, ये कैंडल हमें बताएगी कि इसने किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट किया है, या मुमकिन है हमें एक आध वीक का और वेट करना पड़ जाए क्योंकि यहाँ पे आगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं। तो उसके बाद ही मार्केट ये कंफर्म करेगी कि किस साइड पे मार्केट ने अब इन फ्यूचर चलना है। तो कुछ चीज़ें हमें अपने कंसिडरेशन में रखनी चाहिए एनालिसिस के दौरान। हमारे पास H4 में बुलिश इंगल्फिंग मौजूद है, लेकिन वो बुलिश इंगल्फिंग मार्केट के अंदर पूरी तरह से तभी काम करेगा अगर मार्केट अपनी इन रेजिस्टेंसेस को तोड़ती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस मार्केट में इस वक्त खड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मद्देनजर रखें तो बहुत अच्छी ट्रेड्स की जा सकती हैं। पिछले कल के दिन में जो ट्रेड्स हमने दो की हैं उनमें रफली हमें तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 200 पिप के करीब का प्रॉफिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे हुआ है कि वो हमारे पास डेली चार्ट के ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अगर आप देखें तो हमारे पास स्टिल जो हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए था वो यहाँ पे था, लेकिन हमने कल बंद कर लिया था मार्केट ट्रेड को क्योंकि हमारे पास जो H4 का टारगेट था वो तकरीबन हिट हो गया था और मार्केट ने H1 और M30 के अपने लेवल्स को ब्रेक किया था और हमारे पास उस चूंकि रेजिस्टेंस मौजूद है इसलिए हमने ओवरनाइट ट्रेड ले जाने की बजाय अपनी ट्रेड्स को एक रीजनेबल प्रॉफिट पे बंद कर लिया था। थोड़ा सा रिस्क हमने मैनेज किया कि हम बजाय इसके कि अपने टारगेट के उम्मीद पे बैठे रहें, हम अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में है तो बंद कर लें, क्योंकि हमारे पास सामने नजर आ रहा है कि डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं जो कि मार्केट के अंदर अपसेट्स क्रिएट कर सकती हैं। तो ये चीज़ें अगर मद्देनजर रखें तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है और चीज़ें ना सिर्फ समझ आती हैं बल्कि ये काम भी आती हैं और प्रॉफिट भी देती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forex guru.pk से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।